continues with its demand to reopen religious institutions, and it is the very same demand that resonates across the state. Yesterday, we saw a scathing war of words between the Uddhav government and also the Maharashtra governor. Also, massive protests that were witnessed in Shirdi and right outside Siddhivinayak Mandir in Mumbai. Straight away, going across live to Alisha, who's joining us from Shirdi once again. आज के लिए क्या प्लान हुआ है अलीशा, उसके बारे में बताइए, क्योंकि हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे साधु संत और हमने देखा था कि उनको किस तरह से जबरन वहां से हटाया जा रहा था। आज के लिए क्या होने वाला बताया जा रहा है। देयर इज आल्सो अ कैबिनेट मीटिंग दैट हैज बीन प्लान्ड लेटर दिस आफ्टरनून। बिल्कुल अमिता, क्योंकि अब सबकी निगाहें जो है वो 3:30 बजे जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे मौजूद रहेंगे और उसके बाद साधु संत समाज जो है उनके डिसीजन के बाद अपना डिसीजन तय करेंगे। कल की अगर चीजों के बारे में बात करें, क्योंकि सुबह 9 बजे से साधु संत समाज जो है वो अनशन पर बैठे थे। अनशन पर बैठने के बाद 8 घंटे का समय जो है महाराष्ट्र सरकार को दिया गया था। अब ये जो डिसीजन एक मांगे जो साधु संत कर रहे थे कि ये सिर्फ मंदिर के दरवाजे खोले जाए, क्योंकि महाराष्ट्र जो है अब अनलॉक की तरफ बढ़ चुका है। महाराष्ट्र में बार हो, होटल, रेस्टोरेंट सभी चीजें खुल चुकी है। इसके बावजूद मंदिर के दरवाजे क्यों बंद रखे गए हैं, यही सवालों के साथ कल साधु संत अनशन पर बैठे थे। 8 घंटे के अनशन के बाद जब उनका संयम टूटा, उसके बाद वो खुद साई दरबार के बाहर, गेट के बाहर वो वहां पर रुके थे और इस जिद पर कि आज अगर मंदिर का दरवाजा नहीं खोला जाता है तो कोई बात नहीं, पर आज साई बाबा के दर्शन करके ही वो यहाँ से हटेंगे। 2 घंटे तक हमने देखा कि उन्होंने इंतजार किए कि उनको अंदर जाने के लिए इजाजत नहीं दी जा रही थी। खुद साई संस्था के ओर से जो प्रतिनिधि है वो उनसे आकर बातचीत कर रहे थे। उनको ये हवाला दिया जा रहा था कि सेक्शन 144 के तहत किसी को भी मंदिर में अंदर जाने की इजाजत नहीं है, पर साधु संत जो है वो इस जिद पर आ रहे थे कि वो यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक साई राम को उनके दर्शन नहीं दी जाते। आरती भी उन्होंने गेट के बाहर बैठे ही ली है, पर कुछ देर बाद यानी 2 घंटे के बाद खुद जो पुलिस थी, महाराष्ट्र पुलिस जो थी, उन्होंने उनको हिरासत में ली। भले कुछ मिनटों बाद जो छोड़ दी, पर साधु संत का ये कहना था कि जब तक मंदिर के दरवाजे नहीं खोले जाते तब तक उनकी जो प्रतिज्ञा है वो लगातार जारी रहेगी। अब सबकी निगाहें जो है जो 3:30 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट मीटिंग जो खुद बुलाई गई है उद्धव ठाकरे की ओर से, जिसमें अब मंदिर का मुद्दा भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाएगा, उस पर भी बातचीत की जाएगी। और उसी बातचीत के बाद जहां एक तरफ महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार है वो राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं अपने कैबिनेट मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा। साथ ही इसी कैबिनेट मीटिंग के फैसले पर अब साधु संत के आगे की रणनीति क्या रहेगी ये निर्भर करता है। Because Alisha, cabinet meeting today will also be the key highlight to decide or whether or not the issue of the reopening of religious institutions will be taking place, क्योंकि हमने वो criticism देखा है कल जो गवर्नर की तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, and the sharp criticism that it drove not just from the chief minister but from the other parties who are a part of महाविकास आघाड़ी, चाहे वो एनसीपी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सब बाहर आ गए अटैक करने को गवर्नर के लिए। देखिए, बिल्कुल राज्यपाल का सिर्फ एक सवाल था कि उद्धव ठाकरे जो कि सेकुलर वर्ल्ड को लेकर काफ़ी नफरत करते थे, क्या उन्होंने वो अपना लिया है, क्या हिंदुत्व को पूरी तरीके से छोड़ दिया, जिसको देखते वो जो मंदिर के दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। हमने ये देखा कि जो साधु संत जो थे वो एक उपोषण कर रहे थे, पर उनको नज़रअंदाज करते हुए महाराष्ट्र के जो विकास आघाड़ी सरकार के जो मिनिस्टर है वो राज्यपाल को ही अटैक कर रहे थे। ये सबसे बड़ा और कहीं ना कहीं ये भी एक मुद्दा है जो आज कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस किया जा सकता है।